आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस भारत में सोने चांदी के सिक्के से व्यापार होता था, उस समय में पहली बार करेंसी नोट की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने ये नोट जारी किया था और कब किया था, कहां पर इन करेंसी नोटों की प्रिंटिंग होती और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने किस तरह के शुरुआती नोट छापे थे और नोटों पर किसकी फोटो लगाई गई थी और आज के जो नोट है वो कब छापे गए थे और गांधी जी के जो फोटो हमारी करेंसी नोट पर है वो ओरिजिनल है या कार्टून, उस पर भी बात करेंगे। भारतीय करेंसी नोट का पूरा इतिहास देखेंगे शुरुआत से लेकर आज तक का, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार होता आ रहा है। शुरुआत में चीजें देकर चीजें खरीदी की जाती थी, यानी अनाज देकर बदले में कपड़े खरीदे जाते थे। लेकिन आज से 2600 साल पहले सिक्कों की शुरुआत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि रुपये शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द के रुपये से हुई है, जिसका मतलब होता है सही आकार और मोहर लगा हुआ मुद्रित सिक्का। और बहुत लंबे समय तक ये सिक्के चलन में रहे, करीबन 17वीं शताब्दी तक। लेकिन जब यूरोप कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत में आई, तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ निजी बैंक की स्थापना की और इसके बाद से ही चांदी सोने की मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का चलन हो गया था। भारत में सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी की थी और भारत की ये पहली कागजी मुद्रा 91 सालों तक चली। साल 1861 तक फिर अंग्रेज सरकार ने कागजी मुद्रा को लेकर कानून बनाया, यानी साल 1861 से पहले इन सारे रुपये राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित बैंकों द्वारा जारी किया जा रहा था। लेकिन साल 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी कानून 1861 में बनाया। इसके बाद उन्होंने रानी विक्टोरिया पेट्रोट सीरीज के तहत अपनी कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। ये कागजी मुद्रा 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए के थे। इन सभी नोटों पर महारानी विक्टोरिया के एक छोटे से तस्वीर भी लगी थी। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई और बाद में यही कागजी मुद्रा भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा बनी। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के बड़े हिस्से को अलग अलग मुद्रा क्षेत्र में बांट दिया, क्योंकि ये करेंसी नोट भारत में कुछ जगहों पर ही वैलिड थी, कुछ जगहों पर वैलिड नहीं थी। जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगोल, कानपुर, लाहौर और कराची में मान थी। जैसे जैसे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैर फैला रहे थे न सिर्फ रुपये बनावट में बदलाव आ रहा था, बल्कि इस प्रकार कई अलग अलग भाषाओं के नाम पर भी लिखा जाने लगा था। साल 1923 में ब्रिटिश सरकार के कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र भी छापा। ये चलन आगे चलकर भी बरकरार रहा था। साल 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने के पहले तक सारी कागजी मुद्रा बैंक ऑफ इंग्लैंड से छप कर आती थी। लेकिन साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। अंग्रेज सरकार ने साल 1938 में रिजर्व बैंक को भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दे दिया। तब रिजर्व बैंक ने 10,000 का नोट भी छापा था, जो आजादी तक बरकरार रही थी। और आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए के नोट थे। अब अकेले अंग्रेज का पूरा भारत पर शासन नहीं था, कुछ जगह पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का भी शासन था और जहां उनका शासन था वहां अलग करेंसी नोट थे। अब हम उनकी बात करेंगे। उन दिनों पश्चिमी भारत का गोवा क्षेत्र पुर्तगालियों ने साल 1510 में अपने कब्जे में ले लिया था। भारत से होने वाले व्यापार में उस समय पुर्तगालियों का भी अधिकार था और अंग्रेजों के भारत आने से पहले एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक ये कायम रहा था। गोवा, दमन द्वीप ये तीनों प्रदेश साल 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। पेपर करेंसी के तौर पर जारी किया गया पहला इंडो पोर्टुगीज नोट को रुपये कहा गया, जो साल 1883 के करीब चलन में आया था। अब बात करते भारत में फ्रांसीसी करेंसी नोटों की। केरल का माहे, तमिलनाडु के कराईकल और पंडुचेरी, आंध्र प्रदेश का नयम और पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर फ्रांस का उपनिवेशक था। इन फ्रांस कॉलोनियों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडो चीन को सौंपी गई थी। भारत में हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास साल 1916 से ही अपने खुद के पेपर करेंसी थे, जो साल 1952 तक प्रचलन में थी। ये नोट साल 1939 तक प्रिंट किए गए थे। ये तो बात हुई आजादी के पहले की भारतीय करेंसी नोटों की। अब आजादी के बाद भारतीय करेंसी में क्या क्या बदलाव हुआ उनकी बात करेंगे। आधुनिक भारत में रुपये का इतिहास आजादी के बाद शुरू हुआ। आजाद भारत का पहला नोट 1 रुपये के नोट था, जिसे साल 1949 में जारी किया गया था। इससे पहले हमारे जिस नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर थे, उसे आजादी के बाद बदलकर चारनाथ के अशोक स्तंभ की तस्वीरें लगी, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना। इसके अलावा भी नोट में कई बदलाव हुए और उस पर गेटवे ऑफ इंडिया, रुद्रेश्वर मंदिर के चित्र भी छापे गए थे। साल 1953 में भारत सरकार द्वारा जो नोट छापा गया था, उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया था। इस तरह स्वतंत्र भारत में मुद्रित पहला नोट 1 रुपये का नोट था। फिर साल 1959 में हर भारतीयों के लिए 10 और 100 रुपये के नोट जारी किया गया, ताकि 100
सऊदी अरब के स्थानीय मुद्रा उनका विनिमय कर सके और हर भारतीयों को कोई परेशानी ना हो। फिर 1960 में जो लोग पढ़ नहीं सके, बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको ध्यान में रखकर साल 1960 के दशक में अलग अलग रंगों के नोट छापे जाने लगे। फिर साल 1969 में भारतीय रिजर्व ने 5 और 10 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी के जन्म सिद्ध स्मारक डिजाइन वाले श्रृंखला जारी की गई थी और ये डिजाइन तो 10 रुपए के नोट पर थी, वो करीब 40 सालों तक चली। उसके बाद साल 1980 के बाद नोटों पर कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान से संबंधित चित्र व्यापक तौर पर छापे जाने लगे। इससे पहले कुछ राष्ट्रीय स्मारकों चित्र छापे गए थे। फिर साल 1981 में 10 रुपए के नोट के सामने की तरफ सिंह चतुर्मुर्ग का प्रतीक और पीछे की तरफ हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बनी कलाकृति छापी जाने लगी। फिर साल 1983 में 20 रुपए के नोट जारी किए गए जिसके पीछे की तरफ बौद्ध चक्र बना हुआ था। आखिर में साल 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला वाले कागज के नोट शुरू किए गए। अब हम हमेशा अपने नोटों पर महात्मा गांधी के मुस्कुराते हुए तस्वीर देखते हैं। इस पर कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी की ये तस्वीर उनके कार्टून का है, लेकिन ये एक झूठ है। और उसके बाद रुपये की नकल को रोकने के लिए उसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर डाले गए जो लोग देख नहीं पाते, यानी दृष्टिहीन लोगों की सहूलियत के लिए आज भी नोटों पर कई फीचर डाले गए ताकि वे अपने हाथ में पहचान सके कि ये कितने रुपए के नोट है। और ये नोटों के सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर और पीछे की तरफ जीवों की तस्वीर थी जो यहाँ से जैविकता की प्रतिनिधित्व करती है। और उसी साल यानी जून 1996 में 100 रुपए के नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला की तस्वीर थी। फिर मार्च 1997 में 50 रुपए के नोट जारी किया गया जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ भारत के संसद की तस्वीर थी। अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ डंडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की तस्वीर थी। फिर नवंबर 2000 में 1000 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ गांधी जी और पीछे की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है तस्वीर। फिर अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ गांधी जी और पीछे की तरफ माउंट हेरियट के खजूर के पेड़ और पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस की तस्वीर थी। आखिर में जब नोटबंदी हुई तो उस बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि 1000 को नोट को बंद कर 2000 के नए नोट जारी किया गया था। इसके अलावा 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नए नोट जारी भी किया गया था जो अभी आपके जेब में भी होंगे। ये था भारतीय करेंसी नोटों का पूरा इतिहास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।